श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल विचार टिके या न टिके, पर अभी जो विचार है विवेक चूड़ामणि पर, पहले तो मैंने थोड़ा बोला लेकिन श्लोकबद्ध बोला था। अंत के दिन में श्लोकों की परवाह न करके स्वतंत्र सार रूप में कुछ कहने की चेष्टा की थी। इस बार भी शुरू तो किया श्लोकों के अनुसार, पर चूंकि पूरा ग्रंथ मैं पढ़ता हूँ तो श्लोकों की परवाह न करके जो विवेक चूड़ामणि में है, बिना क्रम की चिंता किए कुछ कहने की कोशिश की है। तीसरे बार जब यहाँ होगा निर्मल वेदांत सम्मेलन में प्रातः, वह समय आपके कामकाज का नहीं है, वो आलस्य का है, लापरवाही वाला है। तो वो टाइम आपको देना चाहिए, वो बहुत सुबह होगा। सुबह का टाइम ही वहाँ स्वतंत्र रहेगा। चूंकि बाद में बहुत संत होते हैं तो कठिनाई भी होगी, तो सुबह के खाली समय को, जो सम्मेलन के नाते भी खाली रहता है और आपके कामकाज के नाते, उसमें लाभ उठाएंगे। पर मेरा अभी का जो निश्चय है, तीसरे में विवेक चूड़ामणि का ग्रंथ तो पूरा करूंगा, लेकिन फिर भी जो कहना चाहिए वो पूरा नहीं होगा, तो उसको फिर कभी एक दिन, एक समय ज्यादा दिन का कोई कार्यक्रम रखेंगे जो पूरे श्लोकों पर विचार करेंगे। और वो आपका निधिध्यासन नहीं होगा, वो फिर आपकी समाधि होगी, जिसको पाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन होता है। तो उस पर फिर चर्चा चौथे बार करेंगे। लेकिन ये अभी नहीं कह सकता कहाँ कहेंगे। हो सकता है यहीं का प्रारब्ध है, चौथा भी यहीं हो जाए। जिन लोगों के विवेक की जागृति हुई है, वही समझ सकते हैं बंधन क्या है, वही समझ सकते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है, वही समझ सकते हैं कि आत्मा क्या है और कब हम अपनी आत्मा में स्थित न रहकर पुराने अध्यास वशात पुरानी आदतों में बह जाते हैं। करने की ही आदत नहीं, सोचने की भी आदत है। हम उन्हीं चीजों का फिर चिंतन करने लगते हैं, उन्हीं में सुख मानने लगते हैं जिसमें मानते चले आए। इसलिए आज के थोड़े से श्लोक में वासना की वृद्धि से कार्य करते हैं। वासना हमको काम करने को मजबूर करती है, और काम करने से, कार्य करने से नई वासना का निर्माण हो जाता है। पहले हम किसी के कहने सुनने से पीते हैं, इच्छा हो गई, संकल्प बन गया, पी लिया। तब इतनी वासना प्रबल नहीं थी, पर कुछ तो इच्छा हुई तभी पी, किसी के कहने से पी। पर पीने के बाद फिर पीने की वासना बन जाती है। वासना बनने से फिर पीते हैं, फिर पीने से फिर आदत और गहरी होती है। इस तरह हम एक चक्र में फंस जाते हैं। हम कर्म सुख के लिए करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बंधन रजोगुण का है। यद्यपि उस रजोगुण का हेतु अज्ञान और तमस है। सत्वगुण मुक्ति की ओर ले जाता है, पर शुद्ध सत्व मुक्त करता है। शुद्ध सत्व की प्राप्ति तभी होती है जब रजोगुणात्मक प्रवृत्ति समाप्त हो। रजोगुण का अर्थ है सुख पाने के लिए किए गए कर्म।
रजोगुण का मतलब है सुख किसी क्रिया में, वस्तु में मानकर उसके पाने की चेष्टा। यदि सुख बुद्धि पदार्थ में ना हो, कर्म में ना हो, तो कर्म खुद ही समाप्त हो जाएगा। फिर वही कर्म रह जाएंगे जो आवश्यक हैं, निर्वाह के हैं। शरीर निर्वाह के कर्म अलग हैं, सुख पाने की लिप्सा अलग है। आवश्यकता का धन बिल्कुल अलग है, पर मान आदि के लिए, बड़े कहलाने के लिए, दिखावे के लिए बहुत धन कमाते रहते हैं। वो आवश्यक धन नहीं है, पर उसमें हमारी मान बुद्धि है। ऐसे ही पद आवश्यक नहीं है। मोक्ष चाहने वालों को क्या पद, राजा लोग राज्य छोड़ देते हैं। भूप राज तज, भूप राज तज होए भिखारी। राजा लोग राज्य छोड़ देते हैं, जिसके लिए योगी पाना चाहते हैं। योगी यतन करें जय लागी। योगी लोग जिसके पाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन, आत्म साक्षात्कार, अंतर के आनंद को, आत्मानंद को, ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं, उसी के लिए राजा राज्य छोड़ देते हैं। तुम राज्य छोड़ दो ये मतलब नहीं है, पर राज्य किस लिए? अपनी वासना की पूर्ति के लिए या देश हित के लिए? अपने को पूछना है, किसी वोटर से नहीं, किसी राजनीतिक से नहीं। तुम अपने से पूछो कि कुर्सी में क्यों जाना चाहते हो। जाकर कुछ अच्छा काम करोगे, देश का भला करोगे, कि अपनी वासना की पूर्ति करोगे। इसी तरह प्रत्येक कर्म का जन्म क्यों हो रहा है, क्यों करते हो, क्या मिलता है? अर्थात कर्म द्वारा सुख की प्राप्ति। इसका मतलब सुख तुम्हारे घर में नहीं है, तुम सुख स्वरूप नहीं हो। यदि किसी कारण आपको अपने सुख का ध्यान में, निधिध्यासन में, आत्मचिंतन में मिले, तो एक अनुभव करके, इसी अनुभव को आधार बनाकर बार बार विषय में सुख नहीं है, अज्ञान काल में भ्रांति से मालूम पड़ता था। जब हमको आध्यात्मिक कोई अनुभव नहीं था, तब शरीर के बचाने को ही हम अपना जीवन समझते थे। अमृत, बच गए, नहीं मरे, नहीं मरने की खुशी, बच जाने की खुशी देह को मैं मानकर थी। पर ब्रह्म ज्ञान के अनंतर देह के बचाने को अपना बचना माने, देह की समाप्ति को अपनी मृत्यु माने, इससे ज्यादा और क्या मूर्खता होगी? क्या उसे ज्ञानी कहा जाएगा? क्या उसका देह से अहम भाव मिट गया? जो देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझता है, और जो देह और अहंकार को केंद्र मानकर अपना समझता है, देह को और अहंकार को अपना स्वीकार करके कुछ अपना बनाता है, ये मेरे हैं, उनका सुख दुख अनुभव करता है। जो ब्रह्मज्ञानी देह और अहंकार से मुक्त हुआ है, उसका अपना कौन है और पराया कौन है? फिर किसका दुख और किसका सुख? आप सुन के घबराना मत। यदि ये अनुभव होगा तो तुम खुद इसका लाभ जानोगे। अभी तो इस बात का तुम्हें नुकसान नजर आता होगा। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान तुम्हारा सुख ही छुड़ा देगा। ज्ञान तुम्हारा क्षणिक सुख, भोग्य सुख का त्याग कराएगा, पर आत्मानंद की उपलब्धि कराएगा। वेदांत तुम्हें ये क्षणिक जीवन से, ये दैहिक जीवन से आत्मिक जीवन को उपलब्ध कराएगा। तुम्हारा जीवन नहीं छीनेगा, बल्कि जहां तुम खड़े हो वहां तुम्हारा जीवन छिन रहा है। जहां तुम हो वहां मर रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, समाप्त होने वाले हो।
वेदांत तुमको वहां खड़ा करना चाहता है जहां काल की गति नहीं है। काल तो तुम्हारे दरवाजा ही नहीं खटखटाएगा। उस सत्य का स्मरण करने से कर्म का जाल कट जाता है, कामना का जाल कट जाता है। कामना कटे तो कर्म कटता है, कर्म कटे तो कामना कटती है। कर्म छोड़ दीजिए, कामना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कर्म से कुछ मिलने के कारण बार बार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसमें यह भी कहा है कि ज्ञान होने पर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद करने से एक बार अलसा जाए, चिंतन न करे, ध्यान न दे, तो फिर पुरानी प्रवृत्ति प्रबल हो सकती है। अज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए खतरे हैं। इसलिए ज्ञान होने पर भी शरीर रहते प्रमाद नहीं करे। शंकराचार्य कई जगह कहते हैं, आमृते आशुक्ते आमृते काले, जब तक नींद ना आवे, नींद खुल जाने से नींद ना आने तक अधिक ब्रह्म चिंतन करें। बार बार संसार के सुख के बजाय आत्म सुख का स्मरण करें। वासनाओं का त्याग कर, कर्म को महत्व न देकर, यहां तक धर्म कर्म भी, बुरे तो छोड़ो, अच्छे कर्म में भी टाइम जाया न करें। वो टाइम आत्मानंद के अनुसंधान में, अंदर के विश्राम में, बिना कर्म के सुखी रहने का अनुभव करें। यदि कर्म के बिना सुख का अनुभव हो जाएगा तो कर्म की प्रवृत्ति का वेग समाप्त हो जाएगा। ज्ञान भी वासनाओं का क्षय करता है, पर ज्ञान की निष्ठा पाने के लिए कर्मजन्य सुख का त्याग, कर्म का त्याग नहीं, वासनात्मक कर्म का त्याग, सुख पाने की लालसा का त्याग, मान पाने की लालसा से किए गए कर्म, यहां तक सेवा कार्य आदि भी यदि मान पाने के लिए करते हो तो बंधन रहेगा, आपका अहंकार मजबूत होगा। सिर्फ सेवा कार्य करने से ही बात नहीं बनती। क्यों करते हो? चित्त शुद्धि के लिए या चित्त अशुद्ध कर रहे हो? पुण्य जैसे पवित्र, सेवा जैसे पवित्र काम करके भी चित्त अशुद्ध होता है, आपका अहंकार बढ़ता है। सेवा करके भी आपको तो चित्त निर्मल होना चाहिए, निरहंकार होना चाहिए। आपने अपनी चित्त शुद्धि के लिए किया है, वासना के क्षय के लिए किया है, निर्माण होने के लिए किया है, न कि रोब दिखाने के लिए। कभी संस्थाओं के ट्रस्टी लोग बड़े उपद्रवी हो जाते, जैसे हमें मालिक बनाया गया है। हम मालिक नहीं है, सेवादार। यद्यपि सिख समाज में जब बोलते हैं तो यही सेवादार, बहुत अच्छा बोलते हैं, पर उन सेवादारों की भी झंझट हमने देखी है गुरुद्वारों में। सेवादार सेवा करता है, कोई अधिकार नहीं चाहता, लड़ाई किस बात की? मान लो हमको ख्याल में तुम्हें लग जाए, ख्याल में आ जाए कि तुम गलत हो, आ भी गया तो बाद में पता चल गया, उस आग्रह को तोड़ दो। मान लो नासमझी में तुम्हारी शिकायत की, मैंने तुम्हें डांट दिया, बाद में पता चला तो मैंने मान लिया कि धोखे में, गलतफहमी में मैंने डांटा, तो तब आप अपने मन को ठीक कर लो। पर कहते अब तो बात बढ़ गई, अब वापस होने वाले नहीं, अब बात बढ़ गई। मान लो गलतफहमी से बढ़ी, सपने में हम लड़ गए, सपने में मारपीट की, तो जग जाने के बाद क्या करें कि तुमने स्वप्न में हमें गाली दी थी, तो अब जागृत में तुमसे निपटे। बल्कि यदि स्वप्न की बात, स्वप्न में तुम्हारे साथ मैंने दुर्व्यवहार किया और तुम्हें किसी तरीके से पता चल भी जाए तो तुम भी मानो ये तो सपने की बात है,
मैं भी मान लूं सपने की बात है, सचमुच मेरा आपसे वैर नहीं, किसी संस्कार वशात ऐसा मैंने देखा, तो यदि स्वप्न में देखा तो जागकर मुझे उससे मुक्त हो जाना चाहिए कि जागकर भी आग्रह करना चाहिए। यदि पता चल जाए किसी झंझट का कि इरादे की गड़बड़ी नहीं थी, गलतफहमी हुई है, तो उस गलतफहमी को अब तो निकाल लो जब हुई है गलतफहमी। पर कहेंगे नहीं, अब तो देर हो गई, बात बढ़ गई, इसलिए अब वापस होना बेइज्जती है, नाक कटती है, और नाक कटाए बिना मोक्ष नहीं मिलता। जो नाक नहीं कटा सकता वो मुक्त नहीं हो सकता। नाक माने अहंकार, नाक माने अभिमान, नाक माने सीमित मैंपन। असल में एक नकटा पंथ ऐसे ही चल गया था। किसी संत ने कह दिया नाक कटाए बिना मोक्ष नहीं मिलता, उसका अर्थ कोई और रहा होगा, उसने नाक कटा ली। अब नाक कटा ली, नाक कटने से ब्रह्म मिलता है, नाक कटने से परमात्मा का अनुभव होता है, दर्शन होता है। नाक अनुभव नहीं होने देती, कामना मान अपनी ब्रह्मता का सुख अनुभव नहीं होने देती। कटा ली, अब ब्रह्म तो दिखा नहीं, क्योंकि इस नाक के कटने से थोड़ी होता है, वो तो भीतर नाक है, जल्दी समझ में नहीं आती। अब उसने सोचा नाक तो कट ही गई, उन्होंने कहा अब तो कहो हमें दर्शन हो गया, शांति मिल गई, हम मुक्त हो गए। नहीं कहोगे तो लोग बेवकूफ कहेंगे नाक कटाए फिर रहा है, ना समझ था। तो अब उसने ये कहना शुरू किया कि हमको तो शांति मिल गई, मुक्ति मिल गई, ब्रह्म मिल गया। तो दूसरे लोगों ने कटाना शुरू कर दिया। कटाते कटाते राजा और मंत्री तक बात पहुंची। राजा और राजा का पिए, जब वो कटाने की बात आई, राजा तैयार हो गया कि भगवान मिलता है अपन भी कटाते हैं। तो उनका जो पिए था वो कहता है पहले मुझे देख लेने दो, तुम मत कटाओ। वो बड़ा भला था, नहीं तो फिर वो नकटा पंथ चल जाता है। दुनिया में नकटे पंथ ही चले हैं, जो जिस संप्रदाय में चला गया उसी को श्रेष्ठ कहे जा रहा है। शांति मिली नहीं, समझ आई नहीं, पर यदि अपने संप्रदाय को अच्छा न कहे तो बेवकूफ है। अपने संप्रदाय को अच्छा नहीं कहे तो फिर वहां रहता क्यों है? तो कहना ही पड़ेगा। पर एक समझदार राजा का मंत्री कहता है पहले मुझे कटाने दो, मैं जाता हूं। उसने कटाई, उसको कुछ नहीं मिला, उनका ये ढोंग है। फिर राजा ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, नकटों पर। हम ईमानदारी से इस मैं के लिए ही लगे रहते, जिस मैं से छुटकारा चाहिए। मैं से छुटकारा हो तो ब्रह्म हो जाओ। इसलिए अहंता, चैतन्य ही अहंकार के साथ सीमित लगता है। जैसे चैतन्य अपने अज्ञान से, चैतन्यता के ब्रह्मता के अज्ञान से हम सीमित अहम भाव में हैं, और इस सीमित अहम भाव को सुखी करने के लिए, बड़ा करने के लिए लगे पड़े हैं। असल में अहंकार नित्य नहीं है, अहंकार नित्य जागृत नहीं रहता। अहंकार सब कुछ नहीं जान सकता, अहंकार के थ्रू सीमित ही जाना जाएगा। ब्रह्म ही है सर्वज्ञ सर्वत्र सदा। अहंकार तो यहां है, एक को देखता है तो दूसरी तरफ से हट जाता है। ये मन कहां कहां जाएगा? मन की सीमा है। एक बल्ब से बिजली सब जगह प्रकाशित हो सकती है, पर यह बल्ब सब जगह कैसे रोशनी करेगा? क्या बल्ब में प्रकट रोशनी को बिजली मान ले कि ये सब जगह करेगी रोशनी? ये अंतःकरण रूपी बल्ब और अहंकार, क्या ये सर्वज्ञ हो जाएंगे? ये सर्वत्र देख सकेंगे? इसीलिए अहंकार से जो सोचते हैं, जब कहा जाता है तुम सर्वत्र हो, तो अहंकार मान ही नहीं सकता कि हम सर्वत्र, वो तो यहां है।
तुमको कह दें तुम सर्व के साक्षी हो। गुरु को कहा सर्वधि साक्षी भूतम, गुरु को कहा सबकी बुद्धियों का साक्षी। अब तुमको हम कहें, गुरु को तुमने कहा सर्वधि साक्षी, गुरु तुम्हें कहेगा तुम सब बुद्धियों के साक्षी हो, अहंकार बुद्धि मन नहीं हो, तो तुम कहोगे हम सब के नहीं, हम यहाँ के साक्षी। जैसे कोई मिट्टी को कहे तू इस घड़े की आधार है, तू इस घड़े की आधार है, अधिष्ठान है, तू इस घड़े की उपादान है, तो ये मान भी लेगा कि इस घड़े की हूं, इस घड़े की हूं, इस घड़े में हूं, पर सब घड़ों में नहीं। ठीक इसी तरह से एक रोशनी, इस बल्ब से रोशनी, यदि हम कह दें बिजली का ख्याल कर कि तू ही सब जगह रोशनी करती है, पर रोशनी रोशनी बन के सुन रही है, बिजली बन के नहीं। जब हमने इस रोशनी को कहा तू ही सारे अमृतसर में प्रकाश रही है, तो कहेगी नहीं मैं तो पंडाल में प्रकाश रही। हमने तो बिजली को ध्यान में रख के कहा, रोशनी ने अपनी इस प्रकट हुई इस स्थिति को मैं मान के सोचा, यदि ये रोशनी है तो सब जगह प्रकाशित नहीं कर रही, ये रोशनी यहीं भर कर रही, पर इस रोशनी को भी रोशन करने वाली है कौन? बिजली। रोशनी ने इस पंडाल को रोशन किया है, रोशनी ने उस कमरे को रोशन किया है, रोशनी ने उस बाथरूम को रोशन किया है, पर बिजली ने सब रोशनियों को रोशन किया है। पर बिजली मालूम नहीं पड़ती, गड़बड़ तो यही है, बिजली रोशन करती मालूम नहीं करती, असल में वो रोशनी को रोशन करती है, वो रोशनियों की रोशनी है। साक्षी, साक्षी आभासों का साक्षी, आभास यहां रोशन करता है। किसी एक गुरुमुख ने कहा आप चिदाभास बोलते हो, हम नहीं समझते चिदाभास क्या है। जैसे सूर्य के रिफ्लेक्शन को सूर्याभास कहते, सूर्यपन का आभास, ना कि सूर्य। जो लगता है सूर्य, आभास नहीं समझते, आभास मात्र, प्रतीति मात्र सूर्य। जो सूर्य प्रतीत होता है पर सूर्य नहीं है, ये रोशनी प्रतीत होती है, ये रोशनी प्रतीत होती है, असल में रोशनी तो बिजली है। जिसको तुम ज्ञान कहते हो ये ज्ञानाभास है। स्वप्न में भी ज्ञान था, पर जो स्वप्न का ज्ञान था वो मिथ्या ज्ञान था या सही ज्ञान था? ये है, ऐसा है, मारपीट हुई, ये ज्ञान तो हुआ ना, ये सही ज्ञान था। झूठा भी ज्ञान लगता है, दुख हुआ, मर गए। अब मर गए का ज्ञान यदि सच्चा होता तो मर ही गया होता, तो स्वप्न में मर गए का ज्ञान झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान अभी भी जो तुम्हें ज्ञान है ये माइक ज्ञान है, ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है। स्वप्न में जो ज्ञान हुआ, सुखी हुए, दुखी हुए, लुट गए, ये सच्चा ज्ञान था। पर ज्ञान जब भी होता है सच्चा लगता है, ज्ञान को कोई झूठा समझता ही नहीं। अभी भी आपको सुख दुख होता है, सुख दुख का ज्ञान होता है। वेदांत कहता है, विवेक चूड़ामणि कहेगी कि ये भ्रम है, सुख है ही नहीं, तुम्हें लगता है। आहा, तुम ज्ञान को सच्चा मान लेते हो ना, झूठा ज्ञान नहीं होता, भ्रम ज्ञान नहीं होता। स्वप्न में जो ज्ञान हुआ सच्चा था, सुखानुभव हुआ, प्यार का सुखानुभव झूठा, मान का सुखानुभव, मृत्यु का झूठा अनुभव, दुखानुभव झूठा। जागने पर पता चला स्वप्न झूठा नहीं था, स्वप्न ज्ञान झूठा था। ये जागृत में जो ज्ञान होता है ज्ञानाभास है।
चिदाभास का मतलब चैतन्यता मालूम पड़ना, पर झूठी। ये जो चैतन्यता लगती है आ गई, ये तो आभास मात्र है, प्रतीति है। वास्तविक चेतन तो चेतन ही रहता है, कुछ होता ही नहीं, होता नजर आता है। ज्ञान होता, ज्ञान जाता, सच्चा ज्ञान जा ही नहीं सकता। यदि स्वप्न का ज्ञान सच्चा होता तो जगकर भी सच्चा ही होता। यदि ज्ञान सच्चा होता कि लुट गया, यदि वो भ्रम नहीं था, लुट गया, ज्ञान सच्चा था, तो जाग के भी मानना पड़ेगा लुट गए। भाई जाग के नहीं मानते, इसका मतलब वो ज्ञान, आज जो तुमको ज्ञान है ये गुणात्मक है, ये गुणों का ज्ञान है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्थ, ये ज्ञान सच्चा नहीं है। ज्ञान तो है पर तुम ज्ञान को सच्चा मानते हो। विवेक चूड़ामणि उपनिषद कहेंगे ये तुम्हें मिथ्या ज्ञान है। मैं जन्मता हूं, जगता हूं, सो जाता हूं, ये आभास है, चिदाभास है। वास्तविक ज्ञान पैदा ही नहीं होता, वास्तविक ज्ञान समाप्त नहीं होता। जो ज्ञान मिट जाए वो माया मात्र है। और हम मिथ्या ज्ञान में जीते हैं, हम स्वप्न ज्ञान में जीते हैं। यथार्थ ज्ञान ज्ञानाभासों का साक्षी है, सभी प्रतीतियों का साक्षी है। और अभी लगता है यही की प्रतीति मेरे से होती है। दुनिया में जहां ज्ञान हो रहा है सब ज्ञानों का साक्षी, सब प्रतीतियों का साक्षी, सब अनुभूतियों का साक्षी, सभी जीवपन का साक्षी। जहां जहां है साक्षी एक है। वो अंतःकरण से बाहर भी है। रोशनी जहां है, बिजली वहां भी है, पर जहां रोशनी नहीं है बिजली वहां भी है। जहां अंतःकरण है वहां तो साक्षी है ही। जहां अंतःकरण आभास अहंकार नहीं है, ब्रह्म वहां भी है, ब्रह्म यहां भी है। तो ही संग समाई, ब्रह्म यहां भी है जहां ज्ञान हो रहा है। ज्ञान नहीं, ये जो हो रहा है नहीं, जिसके कारण ये ज्ञान हो रहा है, जिसके कारण प्रतीति होती है, असल में सूर्याभास प्रकाश नहीं है। सूर्याभास भी तो सूर्य का ही प्रकाश है, उसका ना होता तो सूर्याभास नहीं हो सकता। ये ज्ञानाभास ज्ञान के द्वारा है, पर हम ज्ञानाभास को ज्ञान मानते हैं, ज्ञान को नहीं जानते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म तो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। चिदाभासों का तो अंत हो रहा है, जागने का अंत हो जाता है, सोने का अंत हो जाता है, स्वप्नांत हो जाता है। इसीलिए कई जगह का स्वप्नांतम जागरितांतम हुआ। जागृत के अंत को जो देख ले, स्वप्नों के अंत को जो देख लेता है वो अनंत है। जो अंत को देखता है वो अनंत है, पर अज्ञानी अंत को देखकर अपना अंत स्वीकार करता है, बेअंत नहीं समझता। कहेंगे हमारा निजी अनुभव है, हम जगते हैं, सो जाते हैं, हमारे ज्ञान का अंत हो जाता है, ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है। ये तुम स्वीकारते हो, एक्सेप्ट करते हो, जानते हो, पर उपनिषद कहता है ज्ञान का अंत नहीं होता, ज्ञानाभासों का अंत होता है, प्रातीतिक ज्ञानों का अंत होता है। यदि ज्ञान का अंत हो जाता तो ज्ञान के अंत का ज्ञान ही ना होता। ये वकालत नहीं है। कभी कभी वेदांत के तर्क लगता है जैसे वकालत कर रहे हैं, सिर्फ तर्क और दलीलें दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज्ञान के अंत का साक्षी अज्ञान होगा, ज्ञान के न रहने का गवाही अज्ञान होगा, चेतनता के न रहने का गवाही जड़ होगा। जड़ जानेगा कि चेतन नहीं रहा, चेतनता के न रहने का साक्षी चेतन होगा, और कोई नहीं हो सकता। और जो साक्षी है इसके अलावा कोई ब्रह्म नहीं हो सकता।
क्योंकि यही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अभी तो हम तर्क में डाल रहे हैं, पर ये सुनना ध्यान के लिए है, चिंतन के लिए। इसलिए विवेक चूड़ामणि केवल तर्क का ग्रंथ नहीं, साधना का ग्रंथ है। वेदांत साधना है, वेदांत केवल स्वाध्याय नहीं है। वेदांत के द्वारा अनुभव करो कि सब झूठ है। मिथ्या ज्ञान और सही ज्ञान, भ्रम ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, कल्पित ज्ञान, सच्चा ज्ञान, आभास और सच्चा, सूर्य और सूर्याभास। भेद तो समझो, सूर्याभास में भी रोशनी है, पर रोशनी चली जाएगी, सूर्य की रोशनी नहीं जाती। जब तक सूर्य रहेगा उसकी रोशनी का 1 सेकंड भी अंत नहीं हो सकता। हो जाएगा। भले अमृतसर में अब रोशनी नहीं लगती, पर अभी भी सूर्य है और अभी भी रोशनी है। आपकी समझ में सूर्य की रोशनी चली गई कि सूर्य के पास कोई रहता हो, या सूर्य से पूछो कि तेरी रोशनी कब चली गई। यहां तक बादल आ गए, आंधी आ गई, अमृतसर में धुंध छा गई, लेकिन सूर्य से उस समय पूछा जाए कि अब, कहेगा अब भी मैं रोशन, अब भी धुंध को मैं प्रकाशता हूं। धुंध मेरे से मालूम पड़ती है, मैं कभी अंधेरा नहीं बन सकता, मैं धुंध का प्रकाशक हूं। क्या तुम ये अनुभव कर सकोगे कि मैं ही जगत का प्रकाशक हूं, मेरे से जगत प्रकाशित है? तुम्हें लगता है मैं प्रकाशित हो गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं जागा हूं, फिर सोऊंगा, पर थोड़ी देर का जगना चिदाभास है, थोड़ी देर के बाद सो जाना चिदाभास का सोना है। चेतन का सोना संभव नहीं है, बल्कि जो चेतन को जड़ करे, जो जागे को सुला देता है, सोए को जगा देता है, जलते बल्ब को बुझा देता है, बुझे बल्ब को जला देता है, उसका नाम बिजली है। जिसके कारण बल्ब जल जाता है, जिसके रहते बल्ब बुझ जाता है, जिसके कारण ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं, जो स्वयं न ज्ञान है न अज्ञान है, वह तो बोध ज्ञान स्वरूप है। पैदा हुआ ज्ञान झूठा है, पैदा हुआ ज्ञान खो जाता है, अजन्मा ज्ञान है, ज्ञान जन्मता ही नहीं। जो ज्ञान जन्मते हैं झूठे, और जो यहां बताया जा रहा है यही बताना है कि ज्ञान नहीं जन्मता, और तुम वही ज्ञान हो जो जन्मता नहीं, जो ज्ञान मरता नहीं, जो आत्मा जन्मती नहीं, जो मरती नहीं, वो तुम हो। वेदांत भी बहुत बार तुमने सुना है, पर विवेक चूड़ामणि की तरह सुनने का अवसर नहीं मिला होगा। ये मैं बता दूं, इसको यदि ठीक से ईमानदारी से कोई सुन ले तो अज्ञानी रह ही नहीं सकता, अज्ञानी होना असंभव हो जाएगा। अज्ञानी तो वही है जो आत्मज्ञानी नहीं, अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं ही वो आत्मा हूं जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं जगता, मैं ही वो चेतन हूं जो कभी जड़ नहीं होता, मैं ही वो चेतन हूं जो ज्ञान पैदा होके खत्म नहीं होता। सूर्य के आभास का प्रकट होना है, सूर्य का आभास खत्म होता है, सूर्य नहीं खत्म होता। और जो समझता है सूर्य के आभासों को, सूर्य का जन्म, सूर्य के आभासों के न रहने को सूर्य की मौत समझता है, वो सूर्य को नहीं समझता। जो आत्मा को नहीं समझते वही अपने को जन्म मरण वाला मानते हैं, वही अपने को विकारी मानते हैं। तो पहले तो ये जानो, वासनाओं का त्याग करो, मिथ्या जीवनों का त्याग करो, मिथ्या सुखों का त्याग करो, तो सत्य समझने की हिम्मत आएगी, योग्यता आएगी। और सत्य को समझकर सत्य का स्मरण करो। बार बार तुम्हारी आदत कहेगी सुख इसमें है, तुम उसका त्याग करो। ज्ञानी तक को इंद्रियां फिर घसीटती हैं, ज्ञानी को भी इंद्रियां फंसा लेती है। पुरानी आदत, पुराना एक्सपीरियंस,
और पुराना एक्सपीरियंस जिनको अनुभव ही नहीं आत्मा का, उनको तो घसीटे ही रहेगा, पर कभी कभी तो ज्ञानवान को भी घसीटता है। इसलिए ज्ञानी को प्रमाद नहीं करना चाहिए कि मैं जान गया, बेपरवाह हो जाए। जान गया स्मरण कर, बार बार इसी सत्य का निधिध्यासन कर, और निधिध्यासन करके सब वृत्तियों का, सब कल्पनाओं का त्याग कर, तू अपने आप में चिर विश्राम कर। इसलिए शांत दांत, मन से शांत हो, इंद्रियों से निर्विषय हो। माने देखना मना नहीं, मन का जाना मना नहीं, पर सुख के लालच में जब मन जाता है, ये इंद्रियां जब सुख के लिए लालायित होती हैं, तब अज्ञान में हो, भ्रम में हो। आपको नहीं कहता, ये तो ज्ञानी को कह रहा हूं। जिन्हें ज्ञान हो गया है वह भी जब इंद्रियों के सुख के लिए भागते हैं, जब वो मन के विषयों में दौड़ते हैं, इसका मतलब पुनः स्वप्न में आ गया। एक बार जग जाने के बाद कभी न सोवे, अर्थात इसका विस्मरण न करे, इस सच्चाई का स्मरण लगातार करे। पहले तो सुने, फिर मनन करे, फिर अनुभव करे, और इस अनुभव को सतत बनाए रखने का प्रयत्न करे। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं मन नहीं हूं, ये सारा ही वृत्ति ज्ञान झूठा है, माया मात्र है। ये सारे अनुभव जो स्वप्न में हुए झूठे हैं। जग के तो मान ले, यदि स्वप्न में चोरी कर ली, करना तो नहीं चाहिए पर कर ली, तो जग करके अपने को अपराधी मानना चाहिए। यदि स्वप्न में आपको किसी ने गाली दी, तो जग कर अपमानित होना चाहिए। स्वप्न में अपमानित हुए ठीक है, जग के भी यदि कहो हमें इसने, उसने गाली दी थी, हमारी साथ बड़ा बुरा है, तो जब तुम ना समझते तब तो अपने ऊपर आरोपित करते थे, और चलो किसी समय विस्मृति हो गई, पर स्मृति में तो समझो मेरा अपमान कौन कर सकता है, मेरे को कौन दुखी कर सकता है, मेरे को सुख देने वाला कौन है, मैं तो सुख स्वरूप हूं। इस सत्य का स्मरण करे और फिर प्रमाद नहीं करे। प्रमाद की बड़ी निंदा की है। जरा सा चूकोगे तो इसमें शंकराचार्य ने कहा, किसी के हाथ में गेंद है, किसी कारण जरा सी चूक से गेंद गिर गई सीढ़ी पर, ऊपर की, हाथ से छूट गई, तो लुढ़कती लुढ़कती नीचे जाएगी। माने तुम्हें ब्रह्म का बोध हुआ, किसी तरह तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे हाथ से चूक गया, तो तुम्हारी वृत्तियों को बहुत नीचे ले जाएगा। इसलिए सावधान रहो। किसी व्यवहार में, लड़ाई के समय, झगड़े के समय, काम काज करते समय ध्यान रखो कि सुख के लिए कर्म नहीं करना, सुख के लिए कर्म नहीं करना, मुक्त होने के लिए कर्म नहीं करना। मुक्त होने के कर्म करने का मतलब तुम्हें अपने मुक्त होने का पता, ज्ञान के टिकाने का मतलब, चिदाभास के टिकाने का मतलब तुमने अपने चैतन्यपन को नहीं समझा। मरना स्वीकार करने का मतलब तुमने आत्मा को भुला दिया, तभी तुम मरने का ख्याल आया। तो जब तुम अपने स्वरूप के स्मरण में प्रमाद करोगे, तभी दुख आ टपकेगा। इसलिए सुमिरो, सुमिरो, फिर क्या करो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। किसका सुमिरन करो? जिसकी कथा हम कर रहे हैं। इस सच्चाई का स्मरण करो, इस सत्य का स्मरण करो, सुमिरो, और सुमिर सुमिर सुख पाओ। विस्मृत होके सुख न पाओ। अभी तुम विस्मृत होके संसार का सुख प्राप्त करते हो। स्मरण का सुख पाओ, याद मात्र का आनंद मिले, करने का नहीं, मरने का नहीं, लड़ने का नहीं, कुछ पाने का नहीं, केवल अपने स्मरण का बस। इस सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। कल कल कलेश तन माही मिटाओ, और काज
कोई पूजा, कोई पाठ, कुछ करना, और काज, तुम और काज की बात करते हो। और काज तेरे किते न काम, और काम तेरे किसी काम के नहीं है, तू भले लगा रहे बिना इसके स्मरण के और जाने। इसलिए सारा समय जानने में लगाओ, जान गए हो तो सुमिरन करो, इसको भूलो मत, बस यही काम है। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म आत्मा क्या है? मैं ब्रह्म हूं, मैं इसका स्मरण, अनुभव, अनुभव के बिना स्मरण नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना स्मरण नहीं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, पर मैं आत्मा हूं ये ज्ञान नहीं। आपको सिर्फ इतना ही ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, आपको ये ज्ञान नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, आपको ये ज्ञान नहीं कि मैं निर्विकार हूं, आपको ये ज्ञान नहीं कि मैं आनंद भंडार हूं। इसके अनुभव करने के लिए क्या करो? विषय वासना का त्याग करो, नहीं अनुभव नहीं होगा। अहंकार का त्याग करो, नहीं अनुभव नहीं होगा। अनुभव होने पर चूक हो सकती है, पर बिना अनुभव के तो कभी बात बन ही नहीं सकती। ज्ञानवान कभी भूल सकता है, पर अज्ञानी तो परमात्मा की याद कर सकता ही नहीं, आता ही नहीं, करेगा क्या? मैं ब्रह्म हूं जानने वाला भी कभी विमुख हो सकता है, अज्ञानी तो सदैव विमुख है। अज्ञानी विमुख ही रहे, अज्ञानी तो ब्रह्म से सदा विमुख है। कभी कभी तो ज्ञानी भी विमुख हो जाता है विषय शक्ति में, विषयों में, पर पाने के लिए संयम चाहिए। इसलिए इसमें दांत, शांत, इंद्रियों का निर्विषय होना, मन का विषय चिंतन छोड़ना, किस समय? जानने के लिए, जानने के लिए छोड़ना। जानने के बाद आप बहुत व्यवहारिक कर्म करेंगे, गुजारे वाले आवश्यक कर्म करेंगे, सुख पाने के लिए, बड़े कहलाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष पाने के लिए तो स्मरण आत्मा का है, और क्या करोगे? आत्मस्मरण के अलावा मोक्ष क्या है? आत्मस्मरण के अलावा आनंद क्या है? जिसको तुम आनंद समझो, आनंद कम, दुख ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, समस्या ज्यादा है। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, सुख क्षण भर का, वो भी झूठा है, मालूम पड़ता है। स्वप्न के सुख और दुख क्षणिक है कि सत्य हैं? बोलो, स्वप्न के सुख दुख सच्चे हैं और सदा हैं? क्षणिक है। तो जगत के भी सुख और दुख क्षणिक है। वास्तविक आत्मा में दुख नाम की चीज नहीं है, और आत्मा में सुख का अभाव नहीं है। सुख स्वरूप है वो पाने वाला नहीं। पाने का ख्याल चला जाए, बस पाने का ख्याल चला जाए, पाना है, कहीं है, ये सुख की कल्पना चली जाए, तुम्हारे अंदर सुख ना मिले तो कहना, सुख तो तुम्हारे भीतर है, मिलता क्यों नहीं? रजोगुण विक्षेप, आवरण और विक्षेप के कारण। आत्मा में आवरण है, मालूम नहीं पड़ता, उसके कारण जहां तहां भागते हो सो सुख मालूम पड़ता है। बहुत देर विक्षिप्त आदमी को मन का कुछ मिल जाए तो बस स्वर्ग मालूम पड़ता है। और इंद्रियों का ऐसी रचना है, चूंकि ये जीव अज्ञानी भोगना चाहता था, इसलिए इसको ऐसी इंद्रियां मिली कि सुख भासे, भासता है। ऐसा मत समझना कि ज्ञानी को पता नहीं है। तभी जोर देते हैं कि इस अनुभूति का त्याग करो, इस अनुभूति को झूठा करो, अनुभूति से वैराग्य करो, संसार के सभी सुखों का त्याग कर, यहां तक मान अपमान का त्याग कर, हानि लाभ का त्याग कर, जय पराजय का त्याग कर, अंत में इनके हेतु अहंकार का त्याग कर। और अहंकार का हेतु आत्मा की ब्रह्मता का अज्ञान,
अपनी आत्मा की पूर्णता का अज्ञान ज्ञान प्राप्त, उससे अहंकार छोड़ और संसार के विषयों का त्याग कर आत्मानंद में निमग्न रहे। तो प्रमाद का त्याग करना है। प्रमाद, पहले श्रवण में आलस्य मत करना, अभी तो श्रवण का नंबर है। अगली बार जब निर्मल वेदांत सम्मेलन में आएंगे तो श्रवण वाला नहीं है, वो भी अभी श्रवण चलेगा। श्रवण के बाद में मनन चलेगा। जो सुना, ये जो सुन चुके इसका मनन करना, आगे अभी सुनोगे। श्रवण मनन, और जो मनन किया है सही है, जो सुना था सही निकला, तुम्हारी बुद्धि की अनुभूति की कसौटी में खरा है। जो मैंने कहा, विवेक चूड़ामणि ने कहा, वो तुम्हारी बुद्धि एक्सेप्ट करती है, स्वीकारती है। उसको अनुभव के द्वारा अपरोक्षानुभूति करो दृढ़ता से कि जो विवेक चूड़ामणि में सुना था सच है। मैं कभी नहीं सोता। अहंकार सीमित है, मैं असीम हूं, मैं अहंकार में भी हूं, नहीं अहंकार हो ही नहीं सकता। मिट्टी घड़े में भी है, मिट्टी सीमित आकार में भी है, पर जहां आकार घड़े का नहीं वहां भी है। तुम वहां भी हो जहां मन नहीं है। तुम तब भी हो जब मन सोया था, तुम तब भी थे जब स्वप्न था। ये सब इनका अंत होता है। जागरित अंत, स्वप्नांत, सुषुप्त्यांत, तुम अनंत, बेअंत तुम हो। तुम बेअंत हो, लगता है। तो ये लगे कैसे? जब तक श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनोगे, अपनी बुद्धि को गुरु को सौंप कर नहीं सुनोगे, अपनी अकल लेकर सुनोगे, समझ नहीं आएगा। इसलिए गुरु को अपनी अकल छोड़ दो। भगवान ने कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, तू अपने मन बुद्धि मुझे दे दे। तू अपनी बुद्धि से समझेगा, नहीं समझ आएगा। तू अपनी छोड़, जो मैं कहता हूं। आदमी बिल्कुल अनजान ज्यादा समझ लेगा, समझदार को मुश्किल है, क्योंकि तुम समझ चुके हो सुख इसमें है। लाख गुरु कहते इसमें सुख नहीं है, नहीं मन मानता, नहीं मानता, क्या करे? चूंकि लगता है उसे, वो अपना अनुभव मानता है, उसका अपना अनुभव सबूत है। गुरु के वचन प्रमाण नहीं है, आपका अनुभूति प्रमाण है। आपको सुख की अनुभूति होती है, चाहे भले तुम्हारी मूर्खता हो, पर लगता तो है। इसलिए जो आपकी अनुभूति है वो प्रमाण नहीं है, वो भ्रम है। तो गुरु जो कहते हैं उसका भी मानो नहीं, वो भी अनुभव करो। इसमें सुख नहीं है, पहले त्याग दो, गुरु की मान जाओ, त्याग दो, फिर अनुभव करो कि सुख तुम्हारे में है। तुम सुख रूप हो, तुम आनंद हो, तुम ब्रह्म हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम क्षण भर रहने वाले आभास नहीं हो, तुम सदा रहने वाले हो। ये अनुभव करो। जब ये अनुभव आ जाए तो अब इस अनुभव को अप्रमाण मानो। अनुभव ये भी करना है, अनुभव ही प्रमाण होगा, पर अभी मिथ्या अनुभव प्रमाण है। अभी तुम्हारा झूठा एक्सपीरियंस भी प्रमाण है। तुम्हारे बंधे होने का प्रमाण तुम्हारा अनुभव, तुम मर जाओगे इसमें प्रमाण तुम्हारा अनुभव, तुम अधूरे हो, दुखी हो, ये तुम्हारे अनुभव प्रमाण है। पहले अपनी प्रमाण को छोड़ो, जो गुरु कहता है मानो। ये जीवन नहीं है, ये पूर्णता नहीं है। फिर इसके बाद लौटो, फिर अनुभव होगा कि सच जो गुरु कहते थे, क्योंकि एक तो कहा ये छोड़ो और एक कहा स्मरण करो, प्राप्त करो, जो तुम्हारा मैं है, तुम्हारा असली मैं है, असली मैं तुम्हारा ब्रह्म है। जब ये भी अनुभव हो कि सचमुच ये मिथ्या है, सचमुच ये टेम्परेरी है, सचमुच ये विकार है, माया है, और मैं अविकारी हूं, मैं आनंद हूं, वासना रहित हो,
आत्मा ज्ञानी हो तो ये अनुभव होगा। जब ये अनुभव हो, अनुभव के लिए भी पहले गुरु की मानना पड़ेगा। अनुभव तक पहुंचने के लिए गुरु की बात मान के चलो। जो मान के नहीं चलेंगे वो अनुभव तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए पहले गुरु की वाक्य पर श्रद्धा करो, श्रद्धा करके चल पड़ो और पहुंचकर अनुभव करो। अनुभव के बाद उसको याद रखो। पुरानी आदत से बचो। कर्म से वासना प्रबल होती है, दोहराओ मत, और वासना धीरे धीरे कट जाएगी। वासना से कर्म, कर्म से वासना, इस जाल को काटो और आत्मानंद प्राप्त करो। तुम ही आनंद हो, तुम ही अमर हो, तुम ही बेअंत हो, तुम ही निरंकार हो, तुम ही अमन हो, तुम ही समाधि रूप हो, तुम ही ब्रह्म रूप हो। यह एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस कटता है, अनुभव से ही अनुभव कटता है। स्वप्न का अनुभव जागृत के अनुभव से कटा, बातों से नहीं। लाख स्वप्न में कोई समझाता तुम नहीं मानते। अनुभव को अनुभव से, एक जानकारी को दूसरी सच्ची जानकारी से काटो। जानकारी से जानकारी झूठी लगेगी। आपकी जानकारी, यह जब जानकारी बन जाए, अनुभव बन जाए, ज्ञान बन जाए, तो अनुभव से अनुभव झूठा होगा। और यदि अनुभव झूठा हो जाए और विवेक चूड़ामणि का दिया हुआ शब्द ज्ञान यदि तुम्हारा अनुभव बन जाए तो तुम ब्रह्म हो गए। अनुभव ही तो प्रमाण है, अनुभूति ही प्रमाण है। आज जो अनुभूति है ये तुम्हारे लिए प्रामाणिक है, पर गुरुओं के लिए ये अनुभूति झूठी है, ये स्वप्न है। गुरुओं के लिए ब्रह्म सत्य है, गुरुओं के लिए जगत मिथ्या है, गुरुओं के लिए जगत स्वप्न है, आत्मा सच है। उमा कहां मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये ग्रंथ जो पढ़ते हो इसको अनुभव बनाओ। आप इसका जब अनुभव करोगे तब तुम्हारा अनुभव झूठा होगा। पर अपना अनुभव झूठा करने के लिए तैयारी करो, राजी हो सकता है हमने भ्रम से ये देखा हो, लगता तो सच्चा है, पर गुरु हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, उनकी बात मान के चल पड़ो। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और मनुष्य का जन्म गुरु पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। और किसी योनि में गुरु नहीं चाहिए। पेड़ को गुरु नहीं चाहिए, गधे को गुरु नहीं चाहिए, भैंसे को गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि उसको उसी अनुभव में जीना है जो हो रहा है। तुमको इस अनुभव को काटना है, इसलिए गुरु की जरूरत है। और गुरु भी मंत्र लेने को नहीं। मेरी दृष्टि से जो श्रद्धा से सुन रहे वो मेरे शिष्य हैं। मंत्र लेने वालों को मैं चेला नहीं मानता। मंत्र लेने वाले अक्सर बहुत लोभी लालची हैं कि मंत्र ले लें छुट्टी हो जाएगी, फिर चाहे आए चाहे ना आए। आज एक को मैंने कहा आंखें कमजोर हो गई, दिखता नहीं, कहता है आज दर्शन करने यहाँ आया हूँ, वहाँ नहीं आता, भीड़ है। मैंने कहा अंधे महात्मा स्वामी शरणानंद, अंधे महात्मा स्वामी गंगेश्वरानंद, अंधे महात्मा स्वामी विद्यानंद, वो सभाएं करते रहे, तू सभा में आ नहीं सकता। इसका मतलब तुझे गुरु नहीं चाहिए, तुझे ज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। तो एक दिन दर्शन दे के चले जाओ। आ नहीं सकता यहां। तमाम दुखी लोग सिर्फ आशीर्वाद के लिए एक दिन आ जाते हैं। तुम भाग्यशाली हो जो रोज सुनने आए हो, और इससे बड़े भाग्यशाली होगे जब 6:30 बजे, 6 बजे से कार्यक्रम 6:30 बजे इतनी उपस्थिति हो कम से कम। इससे तो ज्यादा होनी चाहिए कि तुम ही अकेले आओगे, एक दो को पकड़ के नहीं लाओगे। इतने मतलबी हो, सिनेमा में पकड़ के ले जाओ, ब्लू पिक्चर साथ में दिखाओ, गंदे काम के लिए मित्र ढूंढ लो। सत्संग में लाने के लिए तुम्हें इतना प्यार नहीं कि अपने लोगों को जबरदस्ती घसीट के लाएं। यदि अपने परिवार को धनी बनाना पसंद करते हो, अपने बेटे का ब्याह कर देना पसंद करते हो,
यदि आप अपने बेटे को सुखी करना पसंद करते हो तो सत्संगी बनाओ, नहीं तुम भी दुखी रहोगे, तुम्हारा बेटा भी दुखी रहेगा। सुखी करने के लिए एक ही रास्ता है कि तुम यहां आओ, इस अध्यात्म को समझो। मैं सोचता हूं पूरा तो कर पाऊंगा नहीं, घबराना मत, जैसे हो समझने की कोशिश करो, फिर समझ के अनुसार व्यवहार करो। अभी तुम समझे ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, सुना है। कभी अनुभव करो कि मैं शुद्ध चिन्ह मात्र हूं, निर्विकार चिन्ह मात्र हूं, कामना रहित हूं, मैं मन ही नहीं हूं। मन और इंद्रियों का त्याग कर शुद्ध चिन्ह मात्रता में का स्मरण करो। और चिन्ह मात्रता सीमित नहीं, सीमित अहंकार है, सीमित ये लहर है, जल सीमित नहीं। तो मैं जो चेतन हूं, देह नहीं, मैं जो चेतन हूं, इंद्रियां नहीं, मैं जो चेतन हूं, अहंकार नहीं, मैं चेतन असीम अनंत हूं। अमुद चेतन में या तो जगत है नहीं, यदि जगत है तो अध्यस्त है, केवल मात्र प्रतीति है, जगत ही नहीं। जगत के प्रतीत होने के साधन इंद्रियां भी, इंद्रियां ही नहीं, इंद्रियों से जुड़ने वाला मन भी, और मन ही नहीं अहंकार भी, अहंकार ही नहीं ब्रह्म का अज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान से कल्पित हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान से वो भी झूठा होता है। तब केवल ब्रह्म की सत्यता स्फुरित होती है। इस सत्य को पाने के लिए, स्मरण के लिए आपके कोई धंधा नहीं छुड़ाते, पर सुख की चाह छूट जाएगी, भिखारीपन छूटेगा, दरिद्रता जाएगी, चिंता जाएगी, आपका काम नहीं छूटता। अभी आप काम कहाँ कर रहे हो, चिंता ज्यादा करते हो। काम नहीं कर रहे, कामना कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, पाने का लालच है कि सेवा करने से शायद भगवान मुझे एक लड़का ही दे दें। चिड़ियों को दाना चुनाया, कुत्तों को रोटी खिलाई, बड़े आप करुणा वाले हो। सब वासना है। कोई ज्योतिषी ने बताया होगा कि ये ग्रह दशा टल जाएगी, कुत्तों को रोटी खिलाओ। तुम्हारा पुण्य भी भिखारियों का है। तुम जब राजा हो जाओ, आत्म साम्राज्य मिल जाए, तो जो करोगे सेवा है, जो करोगे करुणा है, जो कहोगे करोगे निष्काम कर्म है, या फिर स्वाभाविक कर्म है। पागल की तरह, बच्चे की तरह, पागल कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, मस्त। तुम्हारी भी कोई योजना न रहेगी, तुम्हारा भी कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, तुम पा गए। अब इसके बाद शरीर है, कुछ करोगे, लेकिन तब तुम्हारा करना स्वभाव होगा, तब तुम्हारा करना वासना नहीं होगी। भगवान धरती पर आते हैं तो वासना की पूर्ति के लिए नहीं आते, तुम्हारे हित के लिए आते हैं। यदि परम ज्ञानवान कोई है तो उसका बोलना दुकान जमाना नहीं है, उसका बोलना करुणा है, उसका बोलना तुम्हारा हित है, उसका बोलना तुम्हारा जगाना है, उसका बोलना अपने मन की वासना की पूर्ति नहीं है। इसीलिए पहले गुरु कहते थे, तब चेले उपदेश करते थे, नहीं तो वासना से लग जाएंगे, दुकान जमाने के लग जाएंगे। कई चेलों को तकलीफ है कि हमें मौका ही नहीं मिलता दुकान जमाने का। मोक्ष पाने की चिंता नहीं है, दुकान जमाने की। आप भाग्यशाली हो, 5 मिनट ध्यान करो, इसके बाद याद रखना आगे का कार्यक्रम। सुनने आना पहला काम, जो सुना है इसका मनन करना, निधिध्यासन करना। फिर जब आएंगे अगले बार के बाद कभी, या तुम्हें बुलाएंगे या आएंगे, ये अभी पक्का नहीं कहते, फिर तुम समाधि को प्राप्त करो। आत्मा, आत्मा की अनुभूति समाधि है। आत्मा के बिना ज्ञान के समाधि भी मूर्छा है, समाधि भी सम्मोहन है। बिना भ्रांति टूटे आत्मज्ञान के मन की एकाग्रता का भी एक सम्मोहन है। उजेला दिखा, मस्त हो गए, भगवान दिखे, दर्शन हुए, मस्त हो गए, सम्मोहन। स्त्री ही सम्मोहित नहीं करती, पुरुष ही सम्मोहित नहीं करता, शराब ही सम्मोहित नहीं करते, एक्सपीरियंस भी सम्मोहित करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान सम्मोहन नहीं है, बल्कि सम्मोहन सभी जहां टूट जाते हैं तहां परम ज्ञान की उपलब्धि होती है। अब आप जिस तरह से बैठना हो, शरीर को बिठा दें। शरीर है, बिल्कुल है,
तुम अपनी बुद्धि से जो सोचते हो वो सोचना बंद करो। शरीर है, आंख है तुम्हारे, जो मैं कहूं ध्यान देना, आंख है। आंख को कौन जानता है? आंख कहाँ लगी है? यदि मैं कह दूं पीठ में तो कहोगे हाँ पीठ में है। आंख कहाँ है? कान कहाँ है? हाथ कहाँ है? पीठ कहाँ है? पैर कहाँ है? इनको जानो। फिर ये कहो चक्र कहाँ है? मूलाधार से सहस्रार तक चक्र कहाँ है? फिर ये कहो श्वास कहाँ है? प्राण कहाँ है? फिर पूछो मन कहाँ है? खोज, आत्मानुसंधान कर। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यमिधीयते। अपनी आत्मा के स्व का अनुसंधान भक्ति है, इसको प्राप्त करो। मुझे इस कार्यक्रम से बहुत प्रसन्नता है कि आप इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। लेने का इरादा नहीं था तो लेने का इरादा बन गया है, लेने का इरादा बना रहे, ये पहला आशीर्वाद, शुभकामना। दूसरा, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो संगठन कार्यकर्ता मिलकर इस कार्यक्रम में सेवा कर रहे हैं। यदि वो सेवा करते हुए भी सुन रहे हैं तो डबल फायदा। यदि नहीं भी सुन रहे, सेवा कर रहे हैं तो चित्त शुद्धि होगी। अहंकार नहीं, चित्त शुद्धि। मान नहीं, निर्माण, विनम्रता। भगवान के इस पवित्र कार्य में लगकर मेरा मन तन शुद्ध हो जाए। कभी यदि कमी भी है तो कमी भी करके शुद्ध हो जाओ, मुक्त हो जाओ, उससे आगे बढ़ जाओ। तो उन सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है। विशेष करके उनको धन्यवाद जिन्होंने सुनकर इस मार्ग के चलने का, समझने का सच्चे मन से इरादा बनाया है, शुभ संकल्प उठा है। क्योंकि मुक्ति का पहला है शुभेच्छा, तरने की इच्छा। शुभेच्छा सुविचारणा, तन मानसा सत्वापत्ति, असंशक्ति पदार्था भावनी तुर्यगा। जब हम तुरीय में पहुंच जाएंगे, यह सबका संकल्प छोड़कर मैं ही तुरीय रूप हूं, मैं ही चिन्मात्र हूं, समझ लेंगे तो जीवन धन्य होगा। इसका अपरोक्ष अनुभव जरूरी है। अपरोक्ष अनुभव होते ही मन, अहंकार मुरझा जाएंगे, खो जाएंगे, मिट जाएंगे। दृश्य का बार बार विलय, मन को बार बार अमन, विषय चिंतन छोड़ें, अपने आप व्यर्थ के कर्म छूट जाएंगे। व्यर्थ कर्म छोड़ें तो विषय चिंतन छूट जाएगा। धीरे धीरे तुम शुद्ध चिन्मात्रता का अनुभव करने में सक्षम होगे। इसलिए आपकी की हुई उपासना, साधना, सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। पर लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति हो, लक्ष्य आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य हो, ऐसा स्मरण करते हुए अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। गुरु में किसकी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। पाठ करो ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परिमात्र, तुम्हें हम
अपनी शक्ति लगाओ, हाथ कड़म तेरे, ओ जय जगदीश हरे, विश्व विकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Waheguru 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 Ji Waheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Waheguru 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 Ji Waheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Waheguru 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 Ji Bolo Waheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Waheguru 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 Ji Waheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Waheguru 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 Ji Waheguru 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 Ji Waheguru